नगरी प्रयागराज में प्लेटलेट की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ाने से मरीज की हुई मौत का मामला गरमाया। परिजनों ने निजी अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप। झलवा स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल के भर्ती मरीज प्रदीप पांडे की हुई मौत। डेंगू से संक्रमित मरीज 17 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती हुआ था। आरोप है कि 19 अक्टूबर को नकली प्लेटलेट चढ़ाने से उसकी मृत्यु हो गई। 3 यूनिट प्लेटलेट मरीज चढ़ाई गई थी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज प्लेटलेट ला कर दिया था। सीएमओ नानक शरण ने इस मामले में 3 सदस्यीय कमेटी जांच बैठाई है। बता दें, ग्लोबल हॉस्पिटल में मरीज प्रदीप पांडे डेंगू से संक्रमित था और उसे प्लेटलेट नकली चढ़ाई गई, जिसके बाद उसकी मौत हुई है। और साथ ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था, जिसमें प्लेटलेट की जगह मौसम्बी का जूस बताया गया था। वहीं इस पूरे मामले पर अब क्या कुछ कहना है सीएमओ प्रयागराज नानक शरण का, आइए सुनाते हैं आपको। प्रदीप पांडे नाम का एक व्यक्ति था जो इलाज कराने गया था, उसको प्लेटलेट की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ा दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हाँ। आपके संज्ञान में है? नहीं, बिल्कुल संज्ञान में है, कल से संज्ञान में है। हमने जांच टीम भेज दिया है। हमारे जिला टीबी अस्पताल अस्पताकारी जो ब्लड बैंक देखते हैं, एक पैथोलॉजिस्ट, एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को भेज के टीम भेज दिया। जांच चल रही है और जांच में हॉस्पिटल जो ग्लोब हॉस्पिटल था उसमें पूरी तरह जांच चल रहा है। और इस समय जो मुझे सूचना मिल रही है कि शाम तक पूरी सूचना मिल जाएगी। एक पाउच हमारे पास रखा भी जैसे प्लेटलेट है, उसके मरीज़ के अटेंडेंट ने बचा के रखा है, उसको हम जांच के लिए फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेंगे। और जो स्टिकर भी लगा है उस पर SRN का, उसकी भी जांच कराएंगे, नकली है या सही है, और विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अगर डॉक्टर साहब ये तथ्य सही पाए जाते हैं तो हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई, हॉस्पिटल के और जो भी शामिल हैं उनके ऊपर विधिक कार्रवाई होगी, और जो गंभीर से गंभीर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है अवश्य होगी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने नगर निगम पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि नगर निगम ने सिर्फ टैक्स बढ़ाना और पैसे वसूलने का नियम बना लिया है और लोगों को सुविधाएं किसी प्रकार की नहीं मिल रही है। ऐसे में बढ़े हुए हाउस टैक्स को लेकर आप जिला अध्यक्ष ने बड़े सवाल खड़े किए हैं और गंभीर आरोप लगाए। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, मैं तो बहुत दिन से ये कह रहा हूँ कि नगर निगम अपना कोई भी दायित्व नहीं निभा रही है नगर वासियों के लिए। नगर निगम सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने का एक अड्डा बन गया है। नगर निगम ने सिर्फ टैक्स वसूलने का एक संसाधन अपने आप को बना लिया है। नगर निगम को जो सड़कें बनाना चाहिए, नालियाँ बनाना चाहिए, जो आवारा पशुओं को उनको सही स्थान पर यानी काजी हाउस में पहुंचाना चाहिए, नगर निगम वो सब कुछ नहीं कर रही हैं। तो इस वक्त शहर के हालात बद से बदतर हैं और जो 4 गुना टैक्स नगर निगम ने अभी बढ़ा दिया है, ये भी बहुत निंदनीय है। सर्विस कुछ नहीं दे रहे हैं, सुविधा कुछ नहीं दे रहे हैं और 4 गुना ऊपर से और टैक्स लोगों के ऊपर लाद दिया गया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। नगर निगम को अपने बढ़े हुए टैक्स को वापस लेना चाहिए और शहर वासियों को सुविधाएं देनी चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज सीएम योगी का दौरा था, जिसके बाद पुलिस लगातार निशांत रस्तोगी को ढूंढ रही थी। निशांत रस्तोगी के ना मिलने पर पुलिस उनके बहनोई और भांजे को उठा लाई, जिसके बाद निशांत रस्तोगी का गुस्सा फूटा और उन्होंने पुलिस पर अब कार्रवाई की बात कही है। साथ ही SSP से कार्रवाई मिलकर कराने की बात कहते हुए क्या कुछ कहा है निशांत रस्तोगी ने, आइए सुनाते हैं। सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रयागराज आ रहे थे, जिसके मद्देनज़र हमारे घर में हमें बार बार फ़ोन किया जा रहा था। हमारे ना मिलने पर या फ़ोन ना लगने पर हमारे सगे बहनोई भी ना होकर हमारे दूर के बहनोई हमारे भांजे को उनके घर से पुलिस उनकी दुकान से उठा के आई। इस तरह से व्यापारियों का उत्पीड़न कहाँ तक जायज़ है? हम ये कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाना चाहते हैं। क्या हमारा नेता होना, क्या गैर भाजपाई नेता होना ही कोई अपराध है? क्या किसी और पार्टी का नेता प्रयागराज में या उत्तर प्रदेश में क्या राजनीति नहीं कर सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता ही होना जरूरी है? क्या किसी और दल का नेता होना पाप है या किसी तरह का गुनाह है? अगर किसी और दल का नेता है और सूबे का मुखिया अगर प्रयागराज या किसी जनपद आता है तो दूसरे राजनीतिक दल के नेताओं को क्या इसी तरह से उठाया जाना कहाँ तक लोकतांत्रिक तरीके से कहाँ तक जायज़ है? क्या डर लगता है? ये पुलिस क्यों उठाई? तो पुलिस बताई क्यों उठाई ना, ये जायज़। कल हम इस मामले में SSP को ज्ञापन देंगे और संबंधित थाना अध्यक्ष और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के लिए कार्रवाई की मांग करेंगे। निशांत रस्तोगी, अध्यक्ष युवा कांग्रेस प्रयागराज।
संगम नगरी प्रयागराज इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां डेंगू के मरीज को मौसम्बी का जूस चढ़ाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने ग्लोबल हॉस्पिटल को किया सील। मरीज के इलाज में लापरवाही को लेकर हुई कार्रवाई, सीएमओ के नेतृत्व में हॉस्पिटल को किया गया सील। 3 दिन पहले डेंगू के मरीज की हुई थी मौत। बता दें एडिशनल सीएमओ की निगरानी में देखरेख में अस्पताल को किया गया सील। बताते चले डेंगू के मरीज प्रदीप पांडे की प्लेटलेट की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ाने से हुई थी मौत, जिसको लेकर हॉस्पिटल हुआ सील। चढ़ाने के संबंध में हुआ था कि कुछ प्लेटलेट चढ़ाई गई, उसके बाद मरीज की तबीयत बिगड़ी और 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में सीएमओ ने ये जांच करवाई। जांच में कुछ कमियां पाई गई, जिसकी वजह से जो है हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। तब तक सील किया गया है जब तक कि इनके जो अभिलेख हैं या जांच चल रही है, उसके बाद किस आरोप में सीज किया गया, क्यों क्या अनियमितता पाई गई थी? पूर्ण रूप से जांच होने के बाद इसको बताई जाएगी। पर कहा जा रहा है कि जो ब्लड लाया गया था उसमें एसआरएन की पर्ची थी, एसआरएन के थ्रू आया था, उस पर भी क्या जांच का विषय है कि नहीं? बिल्कुल जांच का विषय है, बिल्कुल जांच का विषय से आया जा रहा है, तो जी ये कहने की बातें करें। बिल्कुल बिल्कुल ये जांच का विषय है। ये इसके लिए जो है हमारी पुलिस कार्रवाई करेगी। उसके लिए शायद वहाँ पे एफआईआर कराया गया है कंप्लेनेंट द्वारा, तो वो जांच होगी और तब तक जब तक जांच चल रही तब तक ये बंद रहेगा। अगर जांच में ये निर्दोष पाए जाएंगे तो खोल दिया जाएगा, अगर कोई दोषी पाया जाए जांच वहाँ भी जो एसआरएन से ब्लड आया उन पे भी जांच होगी, जो कि पर्ची लगाई गई थी। बिल्कुल हर जगह से जांच होगी। जो भी जांच होगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। अच्छा, जो हमारे प्रथम दृष्टा था उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि तब तक जांच जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक इस हॉस्पिटल को बंद कर रखा है। तिवारी संगम नगरी प्रयागराज के न्यू बेनीगंज क्षेत्र में जहां गंदगी का अंबार है और सड़कें खस्ता हाल है, जिससे आने जाने वाले लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों में अब भय का माहौल है डेंगू को लेकर, जहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गंदगी के कारण यहाँ के लोगों में भय के माहौल से काफ़ी सता रहा है और लोगों के अंदर एक डर सा बना हुआ है कि जिस तरह से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में क्या होगा। और आगे नगर निगम की लापरवाही को लेकर लोगों में नाराज़गी भी है। ऐसे में क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। फर्स्ट लाइट का भी प्रॉब्लम है, जो है लाइट यहाँ पे एक खंबा होना चाहिए लाइट के। पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा अंधेरा रहता है, बिल्कुल ही काफ़ी तकलीफ है हर चीज़ का। लोग अपने अपने मतलब घर के पास लाइट जाए, लेकिन वो लाइट नहीं होती, वो फोकस नहीं होता है। डर तो बहुत लगता है, डर बहुत ज़्यादा लगता है। अभी क्या किया जाए, खाली पड़ा हुआ है, सभी फेंकते हैं, इसका कोई देख देख के चले जाते हैं। नगर निगम की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ है इधर साइड नहीं हुआ है। अभी बोलने पर भी ये बोलते हैं कि वो बोलते हैं हमारे उसमें नहीं आता है, और इस तरह की बातें करते हैं। नाम बता। कुसुमलता। यहाँ साफ सफाई कुछ होती नहीं है। यहाँ की रोड जो है आज 20 साल से ऐसे ही कैसे ही पड़ी हुई है, न खंबा है, न यहाँ पानी की भी समस्या है। अक्सर यहाँ जो है कुछ पानी चला जाता है, लाइट तो आती रहती है, कोई खंबे नहीं गड़े, जिससे कनेक्शन आदमी कैसे ले। देखिए यहाँ कूड़ा कबाड़, यहाँ गोबर वोबर सब फेंक करके चले जाते हैं। अब इसकी साफ सफाई नहीं, इससे गंदगी पे यहाँ सब स्कूली लड़के भी रहते हैं। मान बार डेंगू अगर फैला तो कितने बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। तो यहाँ अगल बगल कहाँ साफ सफाई होती है? देखिए ना, पूरा पड़ा हुआ है कचड़े के तरीके। फॉगिंग वगैरह यहाँ नहीं कराई जा रही है? नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अजय कुशवाहा। संगम नगरी प्रयागराज में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं सिविल लाइंस उद्योग व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आज मल्टीनेशनल पार्किंग के कॉन्ट्रैक्टर अंशुमान अमित के बीच महानगर अध्यक्ष नीरज जायसवाल की अध्यक्षता में वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रयागराज के सिविल लाइंस, सरदार पटेल मार्ग एवं महात्मा गांधी मार्ग से 4 पहिया 2 पहिया वाहनों को द्वारा मल्टीलेवल पार्किंग में ना ले जाया जाएगा, ना ही उनके स्थानों से उठाया जाएगा, जिसको लेकर आज एक वार्ता की गई, जिसमें इस बात का आश्वासन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल महानगर अध्यक्ष नीरज जायसवाल ने दिया है कि सभी ऑनलाइन खरीदारी ना करके शहर के बाज़ारों की रौनक बढ़ाएं और बाज़ारों में जाकर खरीदारी करें, और साथ ही अपील की है कि अपनी गाड़ी निर्धारित जगह पर खड़ी करें, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न ना हो। और साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग के कॉन्ट्रैक्टर से ये भी आश्वासन मिला है कि दीपावली तक गाड़ियां नहीं उठाई जाएंगी। ऐसे में क्या कुछ कहना है नीरज जायसवाल का, आइए सुनाते हैं। समय पे व्यापारी
लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और ग्राहकों की गाड़ियों क्रेन से उठाने के कारण डर बना हुआ था कि त्योहारों हम लोग कैसे निकले। आज हमारी ठेकेदार साहब से बात हो गई है और उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि गाड़ियां क्रेन द्वारा अभी नहीं उठेगी। लेकिन मैं ग्राहकों से एक निवेदन करना चाहूँगा, गाड़ियों को फर्स्ट लेन में और ठीक से पार्किंग करें, जिससे जाम की स्थिति ना बन पाए, आवागमन में परेशानी ना पाए, जिससे कि ना ग्राहकों को परेशानी आए ना व्यापारियों को परेशानी आए। कांग्रेस नेता अब्दुल सलाम ने पिछले निकाय चुनाव में पूरा मनोहर दास में बूथ कैप्चरिंग व फर्जी वोटिंग करवाने का स्थानीय पार्षद पर आरोप लगाया, साथ ही प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, जहाँ तक वोटिंग का मामला है, इसमें फर्जीवाड़ा और धांधलीबाजी का मामला सामने आता रहा है, लेकिन कुछ समय पहले तक मैं इसे खुद अफवाह समझता था, लेकिन पिछला चुनाव लड़ने के बाद कुछ चीज़ें हम मेरे सामने आई, उन बिंदुओं पर मैंने ध्यान दिया तो इन सब बातों को सही पाई गई। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर के, इन्हीं बिंदुओं पर ध्यान देते हुए मैंने संबंधित अधिकारी, चुनाव आयोग, जिला प्रशासन को लिखित शिकायत पत्र देकर ये अवगत भी कराया है और मैंने पोलिंग बूथ बदलने की भी मांग की गई, जिसमें किसी कारणवश पोलिंग बूथ बदलने में असमर्थता जताई गई और ये आश्वासन दिया गया है कि पुलिस प्रशासन या अन्य सुरक्षा बल की मौजूदगी में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। और अब जब चुनाव सामने है, कुछ दिन बचे हैं नगर निगम चुनाव के लिए, तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से पुलिस प्रशासन, जिलाधिकारी प्रयागराज महोदय और एसएसपी प्रयागराज महोदय व चुनाव आयोग से ये अपील करता हूँ, ये हमारा अनुरोध है, जनहित के लिए निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए जाने के लिए पोलिंग बूथ पर भारी सुरक्षा बल मुहैया कराई जाए। वार्ड पूरा मनोहर दास चुनाव जो पूर्व में होता रहा है, इसमें कुछ पोलिंग बूथ संवेदनशील हैं। यहाँ पर मौजूदा पार्षद की दबंगई और धन बल बाहुबल की बदौलत काफ़ी बड़ी मात्रा में धांधलीबाजी और फर्जी वोटिंग का मामला प्रकाश में आता रहा है और कहीं न कहीं चुनाव ड्यूटी पे लगाए गए कर्मचारी जो चुनाव के दिन पार्षद की सेटिंग से पार्षद के लिए धांधलीबाजी व फर्जी वोटिंग करने और कराने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए, उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के कार्यशैली से बचने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के लिए कानूनी तरीके से प्रशासन सख्ती से इस पे इन सब चीज़ों को अमल में लाए। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के लिए सहयोग चाहता हूं। मैं अब्दुल सलाम, वार्ड पूरा मनोहर दास, पार्षद प्रत्याशी। संगम नगरी प्रयागराज चौक फटका के पास जान जोखिम में डालकर मालगाड़ी के बीच से पार होते दिखे छात्र, वीडियो हुआ वायरल। बता दें, स्कूली छात्रों का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 छात्र अपने जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते हुए दिख रहे हैं। वहां रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी है और बीचों बीच से रास्ता पार कर रहे हैं। शायद स्कूली छात्रों को ये नहीं पता कि थोड़ी सी लापरवाही जिंदगी जा सकती है और हमारे परिवार कितना दुखी हो सकता है, लेकिन ये ज़िंदगी को जान जोखिम में डालकर खड़ी मालगाड़ी के बीच से रास्ता पार कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेज़ी से वायरल हो रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या छात्रों की नासमझी, जहां यहां पर खड़ी मालगाड़ी के बीच से रास्ता पार कर रहे हैं और जिससे रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान बड़ा हादसा भी हो सकता था, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण हो सकती थी बड़ी दुर्घटना। दीपावली पर हर कोई पटाखे बजाता है। ऐसे में पटाखों की आवाज़ से मानसिक रोगियों पर कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे में क्या कुछ कहना है मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं। दीपावली अत्यधिक हर्ष उल्लास का त्यौहार है और इसको बहुत हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। अमूमन मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छा है कि लोग
हर्षोल्लास से त्यौहार मनाए, लेकिन कुछ लोग सरकार द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए रात में अनावश्यक रूप से तेज़ आवाज़ के पटाखे बहुत घनी पॉपुलेशन वाली जगहों पर बजाते हैं, जिससे जो भी मानसिक या दूसरी शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त रोगी होते हैं वो रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं, जिससे उनमें चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट जैसे लक्षण लौट आते हैं। अतः हमको सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइन के हिसाब से ही पटाखे वगैरह छुड़ाना चाहिए। इसमें बचाव किस तरह कर सकते हैं मानसिक रोगियों को, जिस तरह घबराहट होती है पटाखों के आवाज़ से, उनके बचाव के लिए? जी, मानसिक रोगियों को जो घबराहट होती है वो बेसिकली 2 कारणों से होती है। एक तो प्रदूषण का स्तर बढ़ने से और दूसरा ध्वनि प्रदूषण से। तो जो वायु प्रदूषण होता है उससे बचाव के लिए तो जो है यही है कि तुरंत में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम हरियाली बढ़ाएं और किसी बाहर के स्थान पर जाकर के पटाखे वगैरह छुड़ाएं तो वायु प्रदूषण में कमी कर सकते हैं। और रही बात ध्वनि प्रदूषण की, तो हमको अंदर के कमरों में और कान में ईयरबड वगैरह लगा कर रहने से ध्वनि प्रदूषण से बचाव किया जा सकता है। संगम नगरी प्रयागराज में एसएसपी प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे ने जहां एक आईपीएस व 2 पीपीएस अधिकारी का किया तबादला। बता दें, चिराग जैन अंडर ट्रेनी आईपीएस को पुलिस अधीक्षक से अब अंडर ट्रेनी क्षेत्र अधिकारी सुराव बनाया, तो वहीं सुधीर कुमार को क्षेत्र अधिकारी सुराव से क्षेत्र अधिकारी हंडिया बनाया। राम सागर को क्षेत्र अधिकारी हंडिया से क्षेत्र अधिकारी अपराध बनाया है। बता दें, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया गया स्थानांतरित। बता दें, अंडर ट्रेनिंग आईपीएस चिराग जैन को पहले घूरपुर थाना अध्यक्ष बनाया गया था, तो वहीं अब उनको क्षेत्र अधिकारी सुराव बनाया गया। दीपावली का त्यौहार इस सीज़न में भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा के लिए बाज़ारों में लक्ष्मी और गणेश की कई तरह की डिज़ाइनर मूर्तियों के बीच प्रयागराज में गाय के गोबर, खेत की मिट्टी से बनाई गई लक्ष्मी गणेश की पर्यावरण मित्र मूर्ति का बाजार भी इस बार रफ्तार पकड़ रहा है। इन मूर्तियों में किसी भी तरह का रासायनिक रंगों का इस्तेमाल न होने की वजह से ये नष्ट होने के बाद भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। बता दें, पर्यावरण मित्र मूर्ति अपना खास मुकाम हासिल कर रही हैं। दीपावली को लेकर विशेष गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बनाई गई हैं। गाय के गोबर से बनी ये मनमोहक लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। इसके साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही हैं। तो वहीं गाय के गोबर और खेत की मिट्टी से बनाई गई लक्ष्मी गणेश की इन पर्यावरण मित्र मूर्तियों का खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ है। वहीं इन मूर्तियों की एक और ख़ास बात यह है कि ये मूर्तियां देश में हंसिए में जा रहे ग्रामीण इलाकों के कुम्हारों के मिट्टी के कुटीर उद्योग को भी पुनर्जीवित करने की कोशिश भी इनके ज़रिए की जा रही है। गांव के कुम्हार इन मूर्तियों को बना रहे हैं। बताते चले, प्रयागराज के ग्रामीण महिलाओं के हाथों तैयार की गई इन मूर्तियों की बिक्री से इन गरीब महिलाओं के घरों में खुशियों का दिया भी जलेगा। नीचे है मामा, नीचे है।
हनुमान जी है ना। हाँ जय हनुमान जी की जय ना। भगवान की जय। संडे तो छुट्टी रहती है यार। हमारे यहाँ ये कम से कम 30-35 साल से हो रहा है। हमारे चाइनीज़ वाले से तो ज़्यादा इसकी मांग बढ़ चुकी है, क्योंकि ये इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि वातावरण को दूषित करने वाली कोई भी चीज़ें नहीं है। और क्या कहते हैं, आमा वगैरह जो लगता है तो इसमें पर्यावरण दूषित करने का कोई ऐसा आइटम नहीं है, क्योंकि जो कलर भी है वो भी फ्लावर वगैरह से बना हुआ कलर है, केमिकल तो है नहीं। वो मिट्टी तो गंगा जी की है, खेत की भी है, मिक्स करके 2-3 वैरायटी मिट्टी है जो मिक्स करके बनाई जाती है। गाय के गोबर भी मिलाया जाता है इसमें ना, 3-4 वैरायटी जब मिट्टी मिलाया जाए तो उसमें गोबर भी मिला के ही। प्रयागराज है, लखनऊ वगैरह में है और भी जगह है। तो फिलहाल मिट्टी की तो अब पहले इतना ज़्यादा विकास नहीं था, अब इसका ज़्यादा ही प्रचलन है। 3 साल से कुछ ज़्यादा इसका है मिट्टी का। वरना ये चुनार वगैरह लोग ज़्यादा यूज करते थे, सस्ती भी पड़ती थी। हाँ, जो कहते नहीं, कुछ लोगों को शौक है लेकिन इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा ना कि ये मिट्टी का है, शुद्ध है, और चाइना का माल है और ये चुनार वगैरह है तो वो शुद्ध थोड़ी ना है। ये तो हमारे आमा में लग कर शुद्ध हो जाता है, क्योंकि इसमें गोबर है, गोबर की भी पूजा है होती है, ये हर कोई जानता है। इसमें मिक्स करके बनाया गया है। जो पहले था हम लोग बेच लेते थे, अरे कम से कम 2-3 महीना बनाते थे तो हमारा काम उतने 2-3 महीने में निकलता है। अब तो हम लोग 6-6, 7-7 महीने बनाते हैं, तब भी निकल जाता है। आज 2-3 साल से बचने की कोई उम्मीद नहीं है कि बच जाएगा, बचता नहीं। 2-3 साल से बचने की कोई उम्मीद नहीं है कि बच जाएगा, बचता नहीं। हाँ, दीपावली तो अब लक्ष्मी मैया की कृपा होगी तो अच्छा ही हो जाएगा। अनामिका प्रजापति। देखिए, अभी तो मार्केट 2 साल से बंद ही थी, अब धीरे धीरे काम बढ़ा हुआ है। इस बार इस जो हिसाब से चल रहा है सेल पहले से बहुत बेहतर है। अब मोदी जी का जो लोकल फार्म हो, लोकल वो है, और स्वदेशी लोग पसंद करते हैं। चाइनीज़ आइटम का मार्केट में सेल बहुत ही डाउन हो चुका, इसीलिए हम लोग को मालूम चल रहा है कि सेल अपनी बढ़ी हुई है। तो देखते भैया, हम लोग सुबह उठते अपना ब्रश वर्क करके नहा धोआ करके बैठ जाते हैं 9 बजे तक लमसम, फिर रात हो जाती है हम लोग 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, काम के ऊपर है। अब मौसम की वजह से इतना काम का प्रेशर है कि ओवर टाइम हम लोग को बहुत करना पड़ रहा है। 1-1, 2-2 बजे रात तक काम, धूप निकल नहीं रहे हैं, और जब तक धूप नहीं निकलेगी तो मूर्ति सूख नहीं पाती ठीक से। तो पेंट जो होता है, धूप रहती है तो चपक जाता है ठीक से। बिना धूप का काम का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। रेट हम लोग मूर्ति जब कलर कर लेते हैं, जिस हिसाब से मूर्ति हमारी तैयार होती है, 50 रुपये से लेकर के 1500-2000 तक की मूर्ति बन जाती है। वो जिस हिसाब से हम लोग तैयार करते हैं, वो साइज़ के हिसाब से रेट भी लगाते हैं उसमें। जैसा साइज वैसा रेट। हाँ, जैसा साइज वैसा रेट। काम को देखते हो कितना मूर्ति में कितना काम है। बहुत से होता है कि कुछ कम डेकोरेशन पे काम कर लिया गया, कुछ होता है फुल डेकोरेशन पे काम हो गया। तो कस्टमर कई तरह के आते हैं, जिस हिसाब से मूर्ति मांगते हैं तो वैरायटी सारी लगानी पड़ती है उनको। मेजा, नारीबारी, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, ये करीब जितने लगभग 50 किलोमीटर की रेंज में सारे लोग आते हैं यहाँ मूर्ति लेकर, और पहले से बेहतर सेल है। और इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। बस हम लोग के लिए थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाए, बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग को मिट्टी नहीं मिल पाती। राजीव प्रजापति, उषा प्रजापति, मूर्ति कला केंद्र।